प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ खुदा में खुश हो, आनंदित हो और आज की संडे सर्विस आपके लिए बहुत आशीषों से भरी हो। आमीन। तो प्रभु आपको बरकत दे। आज एक नया मैसेज यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत में प्रभु यीशु ने एक व्यभिचार करने वाली औरत को क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है क्षमा करोगे तो क्षमा क्षमा किए जाओगे। आमीन। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो काम था, वो औरत जो गलत काम था वो औरत कर रही थी, पर खुदावंद ने फिर भी उसे माफ किया। कैसे माफ किया? लोग उसे फंसा रहे थे, यीशु मसीह को लोग फंसा रहे थे, बातों में उलझा रहे थे कि ये अब क्या जवाब देगा। इसे पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे धीरे धीरे सीखते हैं कलाम से कि कलाम आज हम सबसे क्या बात करता है। हालेलुया। तो चले चलते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु मसीह, जैसे हम सब जानते हैं, चलते फिरते दिन और रात वो काम करते थे परमेश्वर का। यहाँ पे ये लिखा है यीशु चलते चलते सब लोग उसके पास आए, वे बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। और वो बहुत सारी भीड़ के अंदर होते थे। यीशु मसीह, हमेशा हमने पढ़ा है, भीड़ों के अंदर रहते थे यीशु। और लिखा है वो उपदेश दे रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के कलाम को लेके आए थे और वहां पे उसे प्रीचिंग कर रहे थे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, शास्त्री और फरीसी लोग जो हमेशा यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, जो हमेशा यीशु मसीह को बातों में उलझा के उसे फंसाना चाहते थे, वो उसके पास आए और एक व्यभिचार करने वाली स्त्री को लेके आए। अब वो सोच रहे थे कि यीशु यहाँ पे जवाब क्या देगा, उसके पास कोई आंसर नहीं होगा, पर यीशु यहाँ से भी सामर्थी थे। वो बुद्धि में भी बहुत सामर्थी थे। समझ रहे हैं आप? हमें जब भी सेवकाई करनी है, मैं ये बताना चाहती हूँ, हमें अपने अभिषेक के साथ अपनी बुद्धि को भी मांगना है। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे कार्य को कर पाऊं। बिना बुद्धि के भी हम शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो आपको अगर मिनिस्ट्री करनी है, आपको अगर परमेश्वर के कार्य करने हैं, जो मेरे भाई बहन नए विश्वासी लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के काम को करेंगे, तो आप परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मुझे बुद्धि का आत्मा दे कि बहुत बुद्धि के साथ मैं तेरे कार्य को पूरा करने पाऊं। सुलेमान को किसी चीज की घटी नहीं थी, एक चीज की घटी थी, वो थी बुद्धि। उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए कि मैं तेरा भवन बना पाऊं, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि का आत्मा दिया और उसने भवन को बनाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है एक व्यभिचार स्त्री को लेके आए और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? वो यीशु मसीह को फंसा रहे थे, इस जगह पे उन बातों में फंसा रहे थे, उन चीजों में फंसा रहे थे। कहते मूसा की व्यवस्था में लिखा है, अगर कोई स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसे पथराव करके मार डालो, उसके ऊपर पत्थर करो, पत्थर मारो और उसे मार डालो। अब तू क्या कहते हैं इसके विषय में, क्योंकि ये भी व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। आपको भी लोग फंसाएंगे, बातों में उलझाएंगे। मिनिस्ट्री जब करते हैं हम लोग, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं, ऐसे नहीं खुदा के खादिम खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर उन्हें अभिषेक करता है, जब वो बहुत सारी मुश्किलों से निकलते हैं, तब जाके उनके जीवन में टेस्टिमनी आती है, तब जाके परमेश्वर की सेवकाई बढ़ती है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो गया कि आपको स्टार्टिंग में ही 1000 लोग मिल गए, कलीसियाओं को आप स्थापित करना शुरू करिए। स्टार्टिंग में नहीं होता है। जब आप अभिषेक किए जाते हैं, उसके बाद स्ट्रगल आता है, स्ट्रगल आता है, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा बहुत आई से कार्य करता है, फिर आपकी जिंदगियों में बड़े काम होते हैं, फिर आप मिनिस्ट्री लेवल को ऊपर उठता हुआ देखते हो। हालेलुया। रूल्स रेगुलेशंस हैं मिनिस्ट्री करने के भी। तो यहाँ पे बस यही बताने वाली हूँ, यीशु ने क्षमा की बात की, और यहाँ पे इस व्यभिचार करने वाली औरत को कैसे क्षमा किया यीशु मसीह ने। लोग उलझा रहे हैं, लोग बातों में फंसा रहे हैं, देख अब तू क्या जवाब देगा। ये भी स्त्री व्यभिचार करती है और मूसा की व्यवस्था में लिखा है ये बात। तो आगे क्या होता है, आइए जान लेते हैं बाइबल में से। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है, ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात मिले।
परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। वो फरीसी और शास्त्री लोग इसलिए ये बोल रहे थे कि वो चाहते थे यीशु मसीह पर कोई तो दोष लगाने का हमें मौका मिले, कुछ तो ऐसी बात हो कि हम यीशु के ऊपर दोष लगा पाए। हालेलुया। और लिखा है यीशु की अपनी सारी बातों को सुनते हैं, वो झुकते हैं भूमि के ऊपर। अब यहाँ पे बड़ा रेवलेशन है, वो भूमि के ऊपर झुकते हैं, अपनी उंगली से कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं है कि उंगली से क्या लिखना शुरू कर देते हैं भूमि पे, पर यहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इस बात को कि यीशु जब वो उंगली से लिख रहे थे, वो उन लोगों के पापों को, गुनाहों को लिख रहे थे जो लोग उस व्यभिचार करने वाली स्त्री को फंसा रहे थे, मतलब उसे मारने की जो है बात कर रहे थे। उन सभी लोगों के बारे में यीशु लिख रहे थे, किसने कितना पाप किया है, किसने क्या गुनाह किया है, किसने क्या किया है, पिछले टाइम में किसने क्या किया, आने वाले टाइम में क्या, मतलब सारी वो चीजें उनके बारे में यीशु लिख रहे थे। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं उससे कुछ समझ आती है ऐसी बात। आगे पढ़ती हूँ मैं। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। यीशु मसीह जमीन के ऊपर ही बैठे हैं, पर वो उंगली से लिखना बंद कर देते हैं और सीधे हो जाते हैं। कहते हैं तुम में से वही उसे पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। इससे मैं समझ पा रही हूँ यीशु उंगली से वही लिख रहे थे उनके पापों को, कि उन्होंने क्या क्या पाप किए हैं। आमीन। ये बहुत बड़ा रेवलेशन जो खुदा ने मेरे ऊपर दिया। हम सोचते हैं, जब हम आगे पढ़ते हैं कि यीशु सीधे हुए और क्या बोल रहे थे कि जिसने पाप नहीं किया, मतलब पाप ही लिख रहे होंगे ना वो सभी के, जो लोग उस स्त्री को फंसा रहे हैं, जो लोग उस स्त्री के बारे में बोल रहे हैं। फिर उन लोगों के बारे में परमेश्वर जानना चाहते हैं कि वो कैसे लोग हैं, क्या वो निष्पाप हैं। तो खुदा ने उनके पापों को लिखना शुरू किया। फिर सीधे होकर जवाब दिया, वही पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। हालेलुया। आगे लिखे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। फिर से वो झुके और उंगली से लिखने लगे। सभी के पापों को यीशु मसीह ने लिखना शुरू कर दिया, जितने यहाँ पे खड़े थे। आमीन। यीशु हमारे फ्यूचर, हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट सभी को जानने वाला परमेश्वर है। कुछ भी छिपा नहीं है उससे, और ना हम छिपा सकते हैं उससे। कहते हैं कुछ भी छिपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा, सब खोला जाएगा। और सबका पता है यीशु को, मेरा पता है यीशु को, आपका पता है, सभी का पता है यीशु मसीह को। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रही। सबसे पहले कौन गया? बड़े बूढ़े लोग गए, बुजुर्ग लोग गए। उन्हें पता था हमने पाप किया है, उन्हें पता था हम भी पापी हैं, हम कैसे इसके ऊपर पथराव कर सकते हैं। आज लोग ऐसा ही करते हैं, लोग ऐसा ज्यादा करते हैं, है ना, वो गलत है, ऐसा नहीं करते मैं गलत हूँ। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। बुजुर्ग लोग सबसे पहले गए, उन्हें पता था हमने भी पाप किए हैं। बुजुर्ग लोगों से लेकर छोटे लोगों तक, बच्चों तक, सभी वहां से निकल गए, क्योंकि सभी पापी थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई और बहनों, न्याय करने वाले हम लोग नहीं है, न्याय करने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। वही करेगा। सभी के पापों का लेखा देखा सब उसके पास है। तो मत करें कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, मत ऐसा करें। बस अपने आप को देखिए कि आप गलत हो, आप सही हो, आप क्या हो, आपको ये जानना जरूरी है। कौन गलत कर रहा है, वो परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं और वो देख रहा है। इसकी चिंता मत करें, वो करेगा सब कुछ। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, वो स्त्री बीच में खड़ी रही और लिखा है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उससे पूछते हैं कि हे नारी, कहाँ गए सभी लोग? क्या किसी ने तेरे ऊपर पथराव नहीं किया? कि किसी ने तुझको मारा नहीं? उसने कहा, है प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन पापियों को क्षमा करने के लिए आए इस धरती के ऊपर, पापियों को मारने के लिए नहीं आए। वो पापियों को गले लगाने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए आए, उन्हें पाप से रहित करने के लिए आए। यहाँ पे भी ऐसा खुदा ने अपनी बहुत बाखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाया। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, यहाँ मैसेज में यही बताना चाहती हूँ, किसी पर दोष मत लगाएं, किसी पर उंगल मत उठाएं। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है? परमेश्वर, क्या वो परमेश्वर है जो जानता नहीं है? वो परमेश्वर है जिसकी आंखें बंद है? जी नहीं, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसकी आंखें खुली हैं, जो जानता है, समझता है, वो न्याय करने वाला है।
बस अपने आप को हमेशा परखते रहें, हर दिन अच्छा बनने की कोशिश करें, हर दिन अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें कि परमेश्वर में बेटर बनना चाहते हैं। भाई ये कार्य करते जाएँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत आएगा। आमीन, हालेलुया। तो बस माफ़ी का परमेश्वर है और हम उसकी संतान हैं, हमें भी क्षमा करना है, लोगों को माफ़ करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे और ये मैसेज जो है रात 7 बजे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर चला जाएगा, तो आप वॉच ज़रूर कीजिएगा और बस यही कहती हूँ कि आप मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा कि परमेश्वर मुझे भी अपना बल, अपनी ताकत बख्शे और मैं खुदा के कार्य को बहुतायत से कर पाऊँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।